तुम्हारे बाप में भी इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाए। आर्टिकल 6 का नाम लेना आसान है, पहले वुजू करना पड़ता है। डूब मरो लाहौर, ये 13 रुपए जूती पे वार के फेंक देंगे शहबाज शरीफ। ये रात को जो उन्होंने कहा मैंने कौम से कभी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौम से कुछ नहीं छुपाया, और तुम मामे लगते हो जमीन मेरी है, बेची मैंने है, ये मैंने क्या उस चोर डाकू मंशियात फरोश की जमीन बेची है। ये लोटा भी जो है ये ग्वाल मंडी का लोटा है, और ग्वाल मंडी के लोटे में 6 छेद हैं। और अगर हिम्मत है तो आ रहा है लाहौर जनाब, पकड़ो उसको, हम भी यहीं पे हैं। 22 तारीख को सारा रिकॉर्ड तलब किया है, जमीन मेरी है, मैंने अभी ये मुआहदा पूरा नहीं हुआ और उसने रकम नहीं दी। सिर्फ 16 मिनिस्ट्रियां मैंने की हैं, मैं 50 साल से सियासत में हूँ। उस मंशियात फरोश उजरती कातिल को, राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि बदनसीबी है कि तुम्हारा जैसा इंसान तेरे जैसा इस मिनिस्ट्री में आ गया है। इस मिनिस्ट्री में कोई ढूंढो, जमीन मैंने बेची है। और अब 27 तारीख को रिकॉर्ड यहाँ लेकर आएंगे, सिर्फ लोगों की तौहीन करने के लिए एक ऐसे उजरती कातिल मंशियात फरोश ने अपने साथी को जो 20 ग्रेड का अफसर है 21 ग्रेड में लेकर गया है, उसको लगाया यहाँ। ये भी मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग जो है 100 मोटिव में एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं लेके जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा ये 14 अफराद के कातिल को, 20 ग्रेड वाले को 21 ग्रेड में लगाया, बाकी इमरान खान शाम को आ रहे हैं। ये सियासत जो है, लोग सियासत तक रहने दें, इसको जाती दुश्मनियों पर ना लेकर जाएं, अवाम को फैसला करने दें। इंशाअल्लाह ताला खुदा मेरे को मंजूर हुआ तो अक्सरी अवाम का फैसला इमरान खान के हक में है। और ये आर्टिकल 6 की बातें करने वाले अक्ल को हाथ डालें, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। तुम्हारे बाप में भी इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाए। अगर तुम्हारे बाप में भी जुर्रत है तो आर्टिकल 6 लगा के बताएं। आर्टिकल 6 का नाम लेना आसान है, पहले वुजू करना पड़ता है, और वुजू भी पूरा करना पड़ता है। और ये कौम जो है निकली है चोरों, लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ। असल फैसला 45 दिन में होना है। नवाज शरीफ की अलहदा राय है, उसने अपने दिल में अलहदा नाम रखा हुआ है। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ का अलहदा नाम है। ये तो 17 से पहले बुलाना चाहते थे। ये रात को जो उन्होंने कहा मैंने कौम से कभी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौम से कुछ नहीं छुपाया, जिस दिन इसने सच बोला इसकी सियासत का आखिरी दिन होगा। पता नहीं 13 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। डूब मरो शर्म के, डूब मरो लाहौर, ये 13 रुपए जूती पे वार के फेंक देंगे शहबाज शरीफ। 20 सीटें 13 रुपए आपके घर में पड़े रहेंगे। और इस तरह के केस बजाएंगे ये राना जब्बार जैसे उजरती कातिल और रिश्तेदार। लाहौर का भी कमिश्नर कर दिया डीसी को, उसी केस का जो आदमी था, उसी केस के डीसी को लाहौर में कमिश्नर लगाया। और उसी केस के मेन अक्यूज को जो FIR नंबर है 696/14, उसको इन्होंने एंटी करप्शन में लगाया। मेरी ख्वाहिश है कि राना जब्बार आए 27 तारीख को, क्योंकि कोर्ट ने उस फैसले को अर्जन कर दिया है और उन्हें कहा है कि वो 27 जुलाई को सारा रिकॉर्ड लेकर पेश हों। थैंक यू। शेख साहब ये बताइएगा कि इमरान खान का जो बयानिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल ऑर्डर आया है उसके बाद उसको कोई फर्क पड़ेगा या इलेक्शन? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान का एलानिया जो है वो उन चोरों और लुटेरों के खिलाफ है, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये उसको जो एक जज के ऑर्डर को बना के बता रहे हैं। और अगर हिम्मत है तो आ रहा है लाहौर जनाब, पकड़ो उसको, हम भी यहीं पे हैं जी, और पकड़ें उसको अगर हिम्मत है तो। और वो लोग जो 14 बिलियन रुपीस के केस में मुलव्वस थे और जमानतों पे हैं, 60% लोग जो जमानतों पे हैं, वो क्या समझते हैं? आया क्यों नहीं अब राना इसहाक डार, क्यों नहीं आया? मेरा सारे लाहौर से सवाल है। इन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, इन्होंने लोटे को इज्जत दी है। और लोटा भी अगर तबलीगी जमात का होता तो मैं मान लेता। ये लोटा भी जो है ये ग्वाल मंडी का लोटा है, और ग्वाल मंडी के लोटे में 6 छेद हैं।
اور پیسے ادھر سے بھی انہوں نے کیش کیے ہیں اور پھر پیسے کیش کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, قوم جاگ رہی ہے. اگر مجھے پوری اسٹیبلشمنٹ سے تو کہہ کہ الیکشن غیر جانبدار ہوں گے, اور یہ ان کا بھی فائدہ ہے, قوم کا بھی فائدہ ہے اور اداروں کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر کسی نے دھاندلی کی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. اس پولیس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان میں. اس پولیس کو کون پوچھتا ہے؟ اگر رینجرز نہ نکلتی اور رینجرز 25 تاریخ کو نہ کچھ کرتی, پولیس تو ہتھیار پھینک چکی تھی. سو میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک پرامن الیکشن ہونے دیا جائے, پرامن شفاف الیکشن ہونے دیا جائے, ورنہ اگر عمران خان کال دے گا اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اچھا شیخ صاحب, رانا ثناءاللہ کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے. کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران شیخ صاحب کو بڑا ڈھونڈا ہے لیکن وہ ملے. میں نے جو ٹائم دیا تھا لانگ مارچ کا 4 بجے, میں 3:45 بجے وہاں پہنچا تھا. میں 28 اکتوبر کو بھی پہنچا تھا. مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پولیس یونیفارم میں آرڈر لے کے آئیں. انہوں نے میری سیکیورٹی جو کہ بورڈ نے پاس کی ہے, بورڈ میں ISI, IB, MI سب کے لوگ اور 5 سیکٹریوں کے فیصلے کے بعد سیکیورٹی ملتی ہے 4 آدمی, وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. واپس لے لو جناب, واپس لے لو. اس سے اچھے لوگ سیکیورٹی گارڈ میں ملتے ہیں جن کا نشانہ بھی صحیح ہے. بالکل کیا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. اچھا شیخ صاحب, پیشن گوئی کر دیں, پیشن گوئی کر دیں. میں 45 دن کی پیشن گوئی کر رہا ہوں. 15 سے میں کہہ رہا ہوں 30 اگست تک سیاسی طور پر اہم فیصلے ہوں گے. 27 جولائی کو پھر آئیں یہ نیب والے. اور تم مامے لگتے ہو, زمین میری ہے, بیچی میں نے ہے. یہ میں نے کیا اس چور ڈاکو منشیات فروش کی زمین بیچی ہے, اس کے باپ کی زمین بیچی ہے, اپنی زمین بیچی ہے. اس نے ابھی وہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا. ان کے اب میں کیا کہوں, شریف آدمی ہے, اس کو یہ تنگ کر رہے ہیں, وہ ابھی پیمنٹ نہیں کر رہا. پرائیویٹ میری زمین ہے, 60 سال سے میں نے 56 سال سے لی ہوئی ہے, میں بیچ رہا ہوں. اس کی ابھی تکمیل مکمل نہیں ہوئی. جب تکمیل مکمل ہوئی اس وقت آپ بلا کے پوچھیں اس سے بھی اور مجھ سے بھی. ابھی تو فیصلہ ہی پورا نہیں ہوا. سیٹیں لے لے گی تحریک انصاف, کتنی سیٹیں لے لے گی؟ دیکھیں میں تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں. میں تو یہی کہوں گا 20 کی